माता पिता गौ ब्राह्मण संत सद्गुरु इनकी सेवा करना, दीन दुखियों की भगवत भाव से सेवा करना, ये सब हाथ से भगवत सेवा करना, तुलसी शालिग्राम की सेवा करना, ये हाथ का भजन है। पैर का भजन है भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना, आर्त व्यक्ति की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ना। ये गौ ब्राह्मण पर संकट हो, दुखी दरिद्र पर संकट हो और कोई पुकारे, अपने पास सामर्थ्य है तो भरसक उसकी सहायता करना, ये सारथी है। ईश भजन, भगवान का भजन यही सुजान सारथी है। इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में समस्त व्यवहार करते हुए भी भगवान का भजन किसी भी परिस्थिति में छोड़े नहीं। भगवान की सतत स्मृति हमें बनी रहे और सर्वतो भावेन अपनी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतरिंद्रियों से भगवान का ही अनुभव करते रहें, भगवान का सेवन करते रहें। यही हमारे धर्म रथ जीवन रथ का सारथी है। और इस भजन सारथी यदि आपके जीवन का बन जाएगा तो आपका जीवन रथ कभी विपरीत दिशा में नहीं जा सकेगा। आपका धर्मरथ जीवन रथ भगवान की ओर ही गतिमान होगा। आपको इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। ईश भजन सारथी सुजाना, सुजान सारथी, सारथी भी सुजान होना चाहिए। देखिए महाभारत युद्ध में दोनों के पास सारथी है। अर्जुन के पास भी सारथी है। इतने बढ़िया सारथी हैं कि उन्होंने गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का उपदेश कर दिया। कितने बढ़िया सारथी हैं। और तब तक पीछे पड़े रहे जब तक अर्जुन ने यह न कह दिया करिष्ये वचनम तब तक भगवान उपदेश देते ही चले गए। और कर्ण कोई कम वीर था, पर कर्ण का सारथी शल्य ऐसा है कि जो हमेशा महाभारत को देखो तो एक बार ऐसा लगता है महाराज जी कि कर्ण की पराजय का मुख्य कारण ही शल्य है। वो जब देखो तब उसको खरी खोटी सुनाता रहता है, उसको धिक्कारता रहता है। अरे तुम क्या हो पांडवों के सामने, तू अर्जुन के सामने क्या है। कहाँ तक कहें उसके गांव घर तक के लोगों के आचार विचार की निंदा करने लग जाता है शल्य। ये तो सुजान सारथी होना चाहिए और जीवन में भगवत भजन से बढ़कर के कोई सारथी नहीं। अभी कुछ समय की बात है, रमन रेती वाले महाराज जी ने एक अपने वक्तव्य में बात कही, हमें बहुत प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि कई बार लोग सेवा और परोपकार के नाम पर लोक व्यवहार में इतने अधिक डूब जाते हैं कि गुरु परंपरा से प्राप्त, गुरु प्रणाली से प्राप्त जो भजन है, साधन है, उससे विमुख हो जाते हैं। तो उनके जीवन में परोपकार और सेवा के नाम पर भी अनेकों विकृतियां आ जाती हैं और सेवा का जो वास्तविक फल उन्हें मिलना चाहिए वो फल उन्हें नहीं मिल पाता है। इसीलिए सेवा करो, परोपकार करो, सत्कर्म करो, सब कुछ करो, लेकिन गुरु परंपरा से प्राप्त जो भगवान का भजन है, भगवत स्मरण है, जो आपको करना चाहिए उसमें प्रमाद मत करो। यदि गुरु जी ने कह दिया कि तुमको 21 माला जपनी है तो किसी भी स्थिति में 21 माला जपो। जितना वो कह दें इतना साधन तुमको करना ही है, उससे अधिक करें। अब कई लोग पूछते हैं महाराज आपने कह दिया था प्रवचन में कि बिना अपने मन से कोई काम नहीं करना, हम और ज़्यादा भजन कर सकते हैं क्या? तो हम उनसे पूछते हैं कि झूठ बोलते हो तब तो किसी महात्मा से पूछने नहीं जाते हो कि हम झूठ बोलें कि न बोलें। अपने से बड़ों का तिरस्कार करते हो तब तो नहीं पूछते हो, अब भजन के लिए पूछते हो। मानो पूछना नहीं है, ये दिखाना है कि हम भजन करते हैं। भैया दिखाओ मत, भगवान तो सब जानते ही हैं, दिखाने की क्या आवश्यकता। भजन दिखाने की चीज़, भजन छिपाने की चीज़ है। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करो, क्योंकि ईश भजन सारथी सुजाना। अब उस जीवन रथ पर सवार, जो धर्म रथ पर सवार व्यक्ति है, उसके पास ढाल भी होनी चाहिए। उधर से आक्रमण होगा शत्रु पक्ष से
और तो ढाल नहीं होगी तो वह मारा जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। तो ये चर्म, चर्म माने ढाल, ये ढाल क्या है? तो विरति चर्म, वैराग्य ही ढाल है। यदि वैराग्य की ढाल साधक के हाथ में है तो अविद्या माया का जो कटक है, सेना है, उसके चाहे जितने आक्रमण हो, यदि वैराग्य रूपी ढाल हमारे हाथ में है तो उसका कोई प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं होगा। और तलवार क्या है? ये तो हुई ढाल, और तलवार क्या है? बोले संतोष कृपाणा। तलवार से काटा जाता है, और दो रस्सियां ऐसी हैं कि ये कटती तो है ही नहीं, मजबूत से मजबूत होती चली जाती हैं। कहाँ तक कहें, शरीर जर्जर होता है और ये रस्सियां मजबूत होती हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा तो बूढ़ी भई नहीं, हम ही बूढ़े हो गए। तो संतोष रूपी खड्ग हाथ में होगा तो आशा तृष्णा नाम की जो रस्सियां हैं उनको काट करके साधक सुखी हो जाएगा। संतोष रूपी खड्ग से आशा को काट दो और तृष्णा को काट दो, फिर भजन बनने लग जाएगा। गोस्वामी जी ने तो यहां तक संतोष के ऊपर कहा, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनेहु नाही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा, और काम के रहते हुए, काम माने कामना, इच्छा, उसके रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। कामना कैसे नष्ट होगी? ले राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। कैसा बढ़िया उदाहरण तुलसीदास जी देते हैं। यदि संस्कृत भाषा में उपमा कालिदास से कहा जाता है तो भाषा में तुलसीदास जी के जैसी उपमा भी कोई दूसरा नहीं दे सकता। थल विहीन तरु कबहु की जामा। बिना थल के, बिना भूमि के क्या वृक्ष उत्पन्न हो सकता है? मिट्टी की तो जरूरत रहेगी ही। ऐसे ही बिना भजन के कामना का नाश नहीं होगा, और संतोष के बिना भजन शुरू नहीं होगा। इसका तात्पर्य है, भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसमें परम संतुष्ट रह करके, परम संतुष्ट कैसे रहा जाएगा? यह अनुभव करो कि जो कुछ हमें मिला है हम इसके लायक भी नहीं थे, भगवान ने कृपा करके हमारी योग्यता से अधिक हमको दिया है। ऐसा अनुभव करोगे तो हर स्थिति में संतोष आ जाएगा, और ऐसा संतोष आ जाएगा तो भजन में फिर कोई बाधा नहीं। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। तो संतोष कृपाण है। और दान परशु, परशु माने फरसा, परशु नाम का अस्त्र, परशुराम जी महाराज जिसको लेके रखते हैं। ये परशु क्या है? दान। इस धर्म रथ पर आरूढ़ जो धर्मनिष्ठ मनुष्य है उसके हाथ का फरसा क्या है? दान। किंचित एक पदम धर्मम, यदि धर्म को एक पद में कहना हो तो वह क्या है? वो दान है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीने दान करे कल्याण। देना चाहिए। प्रजापति ब्रह्मा जी के पास दानव मानव पहुंचे, देवता भी पहुंचे, मानव भी पहुंचे और दैत्य भी पहुंचे। और पहुंचने के बाद वो सब ने पूछा ब्रह्मा जी से कि हमको बस वहीं रहेंगे। ब्रह्मा जी को पूछा कि हमको उपदेश दो, तो देवताओं को भी ब्रह्मा जी ने कह दिया दा, और दैत्यों को भी कह दिया दा, और मनुष्यों को भी कह दिया दा। जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि हमारे एकाक्षरी उपदेश का तात्पर्य समझा? देवता बोले महाराज आपकी कृपा से समझा। हम बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं और स्वर्ग में भोग भोगते हैं। अब भोग भोगते इतने
उच्छृंखल होकर के भोग भोगते हैं कि हमारे जीवन में दमन नहीं रह जाता, इंद्रियों का दम नहीं रह जाता। इसलिए कई बार असुर खदेड़ देते हैं, हमको स्वर्ग से भागना पड़ता है। तो आपने हमको दमन करने का, इंद्रियों के निग्रह करने का उपदेश दिया है। बोले बिल्कुल ठीक समझा। असुर बोले, असुरों से पूछा दानवों से, तुमने क्या समझा? बोले महाराज हम तो देवताओं के भाई ही लगते हैं, संबंध में खास भाई ही तो हैं, अलग से थोड़ी हैं। धनु ऋषि की संतान दानव हो गए, तो हम तो भाई ही लगते हैं। दिति की संतान दैत्य हो गए, तो वो भी तो भाई ही हैं, भाई लगते हैं। लेकिन बस हम लोगों की इतनी महिमा क्यों नहीं है? हमको सब घृणा की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे में दया नहीं है, हम बड़े निर्दय हैं। तो निर्दयता ही आसुरी वृत्ति है। तो आपने कहा है कि तुम सब पर दया करो। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल ठीक समझा। मनुष्यों से पूछा तुमने क्या समझा? बोले महाराज हमने यही समझा कि हम सब मनुष्य हैं, बड़े चतुर बुद्धिमान अपने को मानते हैं। गरीब से गरीब माने मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मज्ञानी है। वो कहता अरे कुछ नहीं, संसार नाशवान है, कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। फिर भी अर्थ पिशाच की तरह लोग धर एकत्रित करने में लगे हुए हैं, उसका सदुपयोग करना नहीं चाहते। तो आपने कहा कि जब सब कुछ नष्ट ही हो जाना है और छोड़ के जाना पड़ेगा, तो अपने श्रम से उपार्जित धन का दान में उत्तम उपयोग करो। तो दान की बड़ी भारी महिमा है। दान परशु है और बुद्धि शक्ति प्रचंडा। विमल बुद्धि, निर्मल बुद्धि, वह प्रचंड शक्ति है, माने अमोघ शक्ति है, जिससे कि शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। और बर विज्ञान कठिन को दंडा। श्रेष्ठ विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है? हमारे महाराज जी कहते थे बड़ी सरल बात, सरल भाषा में कहते थे, परोक्ष बोध को कहते हैं ज्ञान और अपरोक्ष बोध को कहते हैं विज्ञान। तो शास्त्र के द्वारा परोक्ष बोध हो गया और साधन से गुरु कृपा से अपरोक्षानुभूति हुई। तो अपरोक्षानुभूति ही है विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। जैसे गो पद का ज्ञान हो गया कि गाय कहते किसको हैं, शासनादिमत्वम गौरलक्षणम। गाय का विवेचन कर दिया, गाय पर निबंध लिख दिया, ये गाय है, ऐसी गाय होती है, उसके दूध में ये गुण है, उसके घी में ये गुण है। अब पूरा पढ़ लिया गाय के विषय में, पर गाय अभी देखी नहीं। पर गाय भगवत कृपा से हमारे घर के आंगन में आ गई। अब गाय का दर्शन भी कर लिया, स्पर्श भी कर लिया, दूध दही मठा सबका स्वाद ले लिया, मक्खन का स्वाद ले लिया। बस ये हो गया गोपद का विज्ञान। इस तरह से जो विज्ञान है वह क्या है? कठिन कोदंडा। कोदंड माने होता है धनुष, प्रचंड धनुष जो कभी भग्न होता नहीं है। अब केवल धनुष से भी काम नहीं चलेगा, बाण होने चाहिए, तभी शत्रु का पराभव होगा, अविद्या के कटक का संहार किया जा सकेगा। तो ये कौन है? बाण क्या है? तो अमल अचल मन त्रोण समाना। क्या बढ़िया बात है। भगवान श्री राम कितनी अच्छी बात कहते हैं। मन के दो विशेषण हैं, अमल और अचल। अमल का अर्थ क्या है? मल रहित। मल क्या है? कामना ही मल है। भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त संसार की अशेष कामनाएं। हमारे महात्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि भोग की कामना तो मल है, मोक्ष की कामना भी। इसलिए परम प्रेम में मोक्ष की भी कामना नहीं है। भरत जी महाराज क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आम। तो ऐसा अमल माने वासना शून्य जो मन है, कामना शून्य जो मन है वो अमल मन है। और अचल, अचल माने जो चंचल नहीं है, चलायमान नहीं है, भगवान के चरण कमल में
भ्रमर के समान जो विराजमान हो चुका है, चरण कमल मकरंद का पान करने वाला भ्रमर बन गया है, ऐसा जो मन है वह तरकस के समान है। तरकस जिसमें बाण रखे जाते हैं और सम जम नियम आदि जो हैं साधन, सम जम यम और नियम, ये जो साधन हैं, यह सिली मुख नाना अनेक प्रकार के बाण हैं। अब ये सब बाणों का भी वर्णन हो गया। सम जम नियम इनकी चर्चा आप अनेकों बार सुन चुके हैं, इसलिए अलग अलग करके इनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद किसकी आवश्यकता रह गई? अब कवच की आवश्यकता रह गई। लड़ने वाले वीर को कवच अवश्य प्राप्त होना चाहिए और कवच भी अभेद्य होना चाहिए, जिसका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन संभव न हो सके, ऐसा अभेद्य कवच होना चाहिए। तो अभेद्य कवच क्या है? तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। अभेद्य कवच यह है कि ब्राह्मण की गुरु की पूजा, यही अभेद्य कवच है। ब्राह्मण का पूजन करना। न ब्राह्मण स्तुलय भूत मन्यत पश्यामि विप्राह किमतः परंतु यस्मिन्नभि प्रभुत श्रद्धया मस्नामि कामम न तथाग्निहोत्रे। भागवत जी के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव का वचन है। इसलिए ब्राह्मण का सदा आदर करना। अभी आप लोगों ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान श्री राम का वचन सुना कि सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मणों के चरणों में जिनका प्रेम है, ब्राह्मणों का पूजन करना और गुरु महाराज का भगवत भाव से पूजन करना, यही उस धर्मनिष्ठ व्यक्ति के जो धर्म रथ पर आरूढ़ है, उस व्यक्ति का यह अभेद्य कवच है। अब देखिए, इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं। महाभारत में एक बड़ी सुंदर बात आई है। महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। मेरी प्रार्थना है प्रत्येक सनातन धर्म के मर्म को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को महाभारत अवश्य पढ़ना चाहिए। संपूर्ण मूल ग्रंथ न पढ़ा जा सके तो कोई बात नहीं, गीता प्रेस से संक्षिप्त 2 खंडों में महाभारत प्रकाशित है हिंदी में, उसको भी कम से कम पढ़ना चाहिए। और ये बिल्कुल अपने मन में नहीं रखना चाहिए कि महाभारत की पोथी घर में नहीं रखते, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। अच्छा, महाभारत नहीं रखते हो तो झगड़ा नहीं होता घर में क्या? कितने लोगों के घर में महाभारत नहीं है, फिर भी झगड़ा तो खूब होता, लड़ाई झगड़ा सब होता है। इसलिए महाभारत को झगड़े का कारण मत मानो, सारे झगड़े मिट जाएंगे यदि महाभारत को ठीक से आपने समझ लिया तो महाभारत बड़ा पवित्र ग्रंथ है। धर्म का भगवान व्यास का बड़ा भारी उपकार है। आदि पर्व में महाराज जी व्यास जी एक बड़ी ऊंची बात लिखते हैं महाभारत के आदि पर्व में। उनसे पूछा गया कि इतने बड़े ग्रंथ के निर्माण का प्रयोजन क्या है, तो वे कहते हैं गौ और ब्राह्मण के प्रति भक्ति की प्रतिष्ठा करना इस महाभारत ग्रंथ का प्रयोजन है। क्या ऊंची बात भगवान व्यास कहते हैं। इसलिए गौ और ब्राह्मण का जैसा महात्म्य महाभारत ग्रंथ में है, वैसा अन्यत्र देखने में प्राप्त नहीं होता है। तो महाभारत के जहाँ भीष्म और युधिष्ठिर का संवाद है, वहाँ एक बड़ी अच्छी बात हमें लगी। वहाँ भीष्म जी से युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि हे पितामह, आपको सर्वाधिक प्रसन्नता का अनुभव कब होता है? तो भीष्म जी कहते हैं, अपने जीवन में आपको सर्वाधिक प्रसन्नता का अनुभव कब होता था? तो भीष्म जी कह रहे हैं कि हे वत्स युधिष्ठिर, जब मैं अपने आप को छिपाकर छद्म वेश में ब्राह्मणों की मंडली में जाकर बैठता और वहाँ ब्राह्मणों के मुख से सुनता कि इस समय भीष्म जैसा कोई ब्राह्मण का भक्त नहीं है, उस समय मेरा रोम रोम खिल जाता था। ब्राह्मण मुझे अपना भक्त मानते हैं। भीष्म की ऐसी तो ब्राह्मण भक्ति है और ऐसी ही गुरु भक्ति है,
परशुराम जी के प्रति भी ऐसी ही भक्ति है। और उस ब्राह्मण भक्ति गुरु भक्ति का प्रभाव क्या है? बोले कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। उसका प्रभाव यह है कि 10 अवतारों में एक अवतार भगवान परशुराम को युद्ध में छका दिया भीष्म जी ने। हाँ, महाभारत को देख लो उठा करके। और सच्ची बात तो ये है कि युद्ध तो फिर बंद हुआ, लेकिन हृदय से लगा करके परशुराम जी ने कहा, वत्स भीष्म, यद्यपि तुमने युद्ध बंद करके और प्रणाम करके अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, अच्छी बात है, गुरु जी के गरिमा को बना के रखा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं अपने जीवन में किसी से पराजित नहीं हुआ, पर मैं तुमसे पराजित होकर के जा रहा हूं। दूसरी बात, ब्राह्मणों की पूजा युधिष्ठिर कैसी करते हैं? कितनी अद्भुत बात है। ब्राह्मणों की कैसी भक्ति है युधिष्ठिर के हृदय में। वनवास ब्राह्मणों को नहीं हुआ है, वनवास तो पांडवों को हुआ है, पर सारे ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र की सामग्रियों को लेकर के युधिष्ठिर के साथ चलते हैं। महाराज, इन ब्राह्मणों को आपको कहाँ भोजन कराएंगे? बोले हम स्वयं अपने कंदमूल फल का संग्रह खुद कर लेंगे, आपको भी खिला देंगे, जरूरत पड़ेगी तो आप हमारी चिंता मत करो। आप उसको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे और बड़े बड़े यज्ञ कराएंगे हम, और धन तो हमारे पास है। बोले धन की जरूरत नहीं है, सात्विक विधि से सब संपन्न हो जाएगा। और भगवान सूर्य अक्षय पात्र देते हैं, उससे वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और गुरु सेवा कैसी, गुरु निष्ठा कैसी है कि युद्ध के आरंभ में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और युधिष्ठिर युद्ध आरंभ होने के पहले ही रथ से उतरते हैं और बिना शरत त्राण और बिना पदत्राण के शस्त्रहीन होकर के और कौरवों की सेना की ओर चल पड़ते हैं। धन्य है। कौरव लोग कहते, अरे लगता है सेना को देख के डर गए और अब ये पराजय, बिना युद्ध के ही पराजय इन्होंने स्वीकार कर ली है, निहत्थे होकर के आ रहे हैं। तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, लेकिन धन्य है भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव का अनुगत्य कैसा है, वो भी पीछे पीछे चल के जा रहे हैं। सबसे पहले जाकर वे श्री गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े हुए, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव आपने हमको पढ़ाया लिखाया सिखाया, योग्य बनाया, धर्मशील बनाया, पर क्या करें, क्षत्रियों का धर्म बड़ा कठोर है। हमको आपसे लड़ने की अनुमति लेने के लिए हम आए हैं, हमको अपराध न लगे, आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करें और हमको आपसे युद्ध करना पड़ेगा, इसके लिए आप क्षमा करें और हमें विजय का आशीर्वाद दें। ये भी कह रहे हैं, हमको विजय का आशीर्वाद दें। द्रोणाचार्य बोले, अर्थस्य पुरुषो दासा, पुरुष अर्थ का दास है, पर अर्थ किसी का दास नहीं है। अब ये बात हमारी समझ में आ गई, इसलिए तुम्हारे सामने हम इस तरह की बात बोल रहे हैं। हे युधिष्ठिर, यदि तुमने आकर मुझे प्रणाम न किया होता तो तुम्हारे पराभव का मैं तुम्हें शाप दे देता, लेकिन तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति गुरु भक्ति को देखकर मैं हृदय से तुम्हें विजय का आशीर्वाद देता। यही बात कृपाचार्य ने कही, यही बात भीष्म जी ने कही, और यही बात शल्य ने कही। सबने एक ही बात कही, ये है अपने पूज्य जनों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, ये महाराज अभेद्य कवच है। इससे, इसको जो धारण करेगा उसका कहीं भी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी की एक बात का हम बड़े आदर पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। गोरक्षा में 1966 के जैसा जो आंदोलन था, वो अब तक वैसा गोरक्षा का आंदोलन नहीं हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस जमाने में इतना आधुनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। 15 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। और वो स्वामी कृपात्री जी महाराज सबकी आंख की किरकिरी थे कि ये बाबा जी को ख़त्म कर दो तो ये हल्ला गुल्ला मचता है, हिंदू इकट्ठे हो जाते, ये सब बंद हो जाएगा। तो सरकार की ओर से महाराज जी प्रस्ताव आया कि आप सुरक्षा ले लो। कृपात्री जी ने अपने पूरे जीवन में सरकारी सुरक्षा स्वीकार ही नहीं की। लोगों ने कहा कि महाराज जी म्लेच्छ लोग आप पर आक्रमण करेंगे,
आप ट्रेन में चलते नहीं, हवाई जहाज में चलते नहीं, अपने वाहन से चलते हो, रात में चलते हो, कहीं कोई घटना घट जाए। तो करपात्री जी ने कहा कि गौ, ब्राह्मण और गुरु, इनकी आराधना उपासना ही मेरा कवच है, धर्म ही मेरा वर्म है, कवच है। और यदि हमारी धर्माचरणशीलता में न्यूनता होगी, वह दंभ होगा, पाखंड होगा, दिखावा होगा, तो नष्ट हो जाएगा शरीर, उसकी हमें परवाह नहीं है। लेकिन हमें किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। यदि हम मनुष्य की सुरक्षा लेंगे तो भगवान धर्म की जो सुरक्षा हमें प्राप्त है वो न्यून हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी। नहीं लिया महाराज उन्होंने, अपने पूरे जीवन में सरकारी कोई सुरक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं की। ये उनकी धर्म के प्रति अगाध निष्ठा। तो ये ही सम विजय उपाय न दूजा। हे सखा, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है, सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। ऐसा धर्ममय रथ जिसको प्राप्त है, उसके शत्रु कभी उसको जीत नहीं सकते। अब इस महाअजय संसार संग्राम को जो जीत ले वही महावीर है। और ऐसा रथ जिसको प्राप्त होता है वह संसार समर में विजयी होता ही है। यह सुनकर के श्री विभीषण जी के नेत्र भर आए और भगवान के चरण कमलों को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि भगवान, यही मिस मोहि उपदेश हु, राम कृपा सुख पुंज। हे प्रभु, आपने इसी धर्म रथ के माध्यम से मुझे उपदेश प्रदान कर दिया। वस्तुतः जैसे अर्जुन को लक्ष्य करके भगवान ने गीता सुनाई तो केवल अर्जुन ही उसका तात्पर्य नहीं है, अर्जुन को माध्यम बनाकर संपूर्ण मानव जाति को भगवान ने गीता का उपदेश दिया। ऐसे ही अपने सखा विभीषण को माध्यम बना करके भगवान ने धर्ममय रथ पर आरूढ़ होने की शिक्षा संपूर्ण मानवों को प्रदान की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विभीषण जी के जीवन का एक प्रसंग बड़ा अद्भुत आता है। भगवान श्री राम लंका विजय के पश्चात जब पुष्पकारूढ़ होकर के अयोध्या जी पधारे, उस समय विभीषण जी भी भगवान के साथ में। और एक और विशेष बात, विभीषण जी की पत्नी भी उनके साथ है। जानकी जी ने कहा कि विभीषण जी की पत्नी शर्मा ये मेरी प्रिय सखी हैं। पुराणों में वर्णन है, पद्म पुराण आदि में, तो शर्मा जी भी साथ में है। और किष्किंधा से तारा और रुमा को भी ले लिया गया है। विमान उतरता है तो उसमें और सवारी चढ़ जाती है। तो श्री शर्मा जी, शर्मा माने विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। ये ब्राह्मण शर्मा वाला नहीं समझ लेना, शर्मा। शर्मा ब्राह्मण में तो शाह तालव्य है, रेफ ऊपर चला गया तब शर्मा होता है। और ये है शर्मा, दंत सा और पूरा रा और बड़ा माँ, शर्मा। शर्मा वो विभीषण की पत्नी का नाम है। और वाल्मीकि रामायण के प्राचीन टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जिनकी भूषण टीका है, और जैसे श्रीधरी टीका को जो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे ही भूषण टीका पर हनुमान जी का हस्ताक्षर है। भूषण टीका श्रीधरी टीका से भी प्राचीन है। श्रीधर स्वामी से भी पहले का काल है भूषण टीकाकार का, गोविंद राज स्वामी का काल है, उससे भी पुराना काल है। तो गोविंद राज स्वामी जी ने लिखा है भूषण टीका में कि विभीषण से पत्नी शर्मा और विभीषण से पुत्री त्रिजटा। त्रिजटा को उन्होंने विभीषण की पुत्री बताया है। जिस त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रत निपुण विवेका। टीका में भूषण टीकाकार लिख रहे हैं कि त्रिजटा विभीषण की पुत्री है। जानक्या प्रिय सखी त्रिजटा विभीषण से पुत्री, ऐसा लिख रहे हैं। और महाराज जी त्रिजटा शब्द की भी बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने लिखी है। वो कहते 3 जटा से वो त्रिजटा नहीं है, बोले ज्ञान
कर्म और भक्ति, इन तीनों का आचार्यत्व से प्राप्त है। ये तीनों उसके मस्तक पर विराजमान हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना, भक्ति, बोले यही उसकी तीन जटाएं हैं। वो त्रिजटा है, परम भक्ता है। तो त्रिजटा भी आई और शर्मा भी आई। और विभीषण के पुत्र का नाम है मत्तगयंद। मत्तगयंद भी आया साथ में, माने पत्नी, बेटा और बेटी, पूरे परिवार के साथ विभीषण जी राम जी के राज्याभिषेक में आए। और राज्याभिषेक के बाद कुछ समय रहने के बाद सब भगवान ने सबको विदा किया कि भैया जो जहाँ से आए हैं सब अपने अपने यहाँ पधारो। उत्सव हो गया, जिसको जो सेवा मिली है उस सेवा को ठीक से संभालो। वो सब चल पड़े अपने अपनी जगह को। विभीषण जी की पत्नी नहीं गई, नहीं गई। वो अयोध्या महात्म्य जो है, उस अयोध्या महात्म्य को पढ़ करके आप देखिए। अयोध्या महात्म्य में बात लिखी, विभीषण की पत्नी गई नहीं। बोली इनको आपने लंका का राजा बनाया, मैंने तो लंका के राज्य की कामना की नहीं। मैं तो जानकी जी की सखी हूँ, सहचरी हूँ, तो जीवन पर्यंत इनकी सेवा में रहूंगी, मैं अयोध्या छोड़ के नहीं जाऊंगी। आप मुझे, आप, हमने तो आपसे कुछ मांगा नहीं कि लंका का हमको ऐश्वर्य दे दो, तो ये इनका विभाग है, ये संभालें, हम नहीं जाएंगे अयोध्या छोड़ के। त्रिजटा बोली कि रावण के जीवन काल में तो हमको किशोरी जी की सेवा करने का अवसर ही नहीं मिला, बस बातचीत का अवसर मिला, और अब मैं जानकी जी की सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी। विभीषण जी का पुत्र बोला महाराज हमारी तो कोई कामना थी नहीं कि हमको आप लंका का युवराज बनावें, आपने बनाया भी नहीं, हमारी इच्छा भी नहीं, हम भी अयोध्या छोड़ के नहीं जाएंगे। पिताजी अकेले जाएं, आए तो सब संग में, गए कोई नहीं। पर राम जी ने इनका विशुद्ध प्रेम देखा तो उनको अयोध्या में बसा लिया। विभीषण पुत्र को अयोध्या का कोतवाल बनाया, जिनको आज भी अयोध्या में मात गैण बाबा कहते हैं, मत्तगयंद बाबा। मत्तगयंद संस्कृत का नाम है और वो अपभ्रंश होकर के मात गैण बाबा हो गया। अयोध्या महात्म्य में लिखा है कि अयोध्या जी में जाए और मत्तगयंद का दर्शन न करे तो अयोध्या की यात्रा विफल मानी जाती है। अयोध्या का क्षेत्रपाल कोतवाल भगवान श्री राम ने मत्तगयंद जी को नियुक्त किया और विभीषण की पत्नी को दुर्गरक्षिका देवी बनाया। अयोध्या की दुर्गरक्षिका देवी हैं शर्मा देवी। विभीषण की पत्नी है वो देवी है, कहाँ तो राक्षस राज विभीषण की पत्नी है, लेकिन भगवान ने उनको दुर्गरक्षिका देवी बनाया। अयोध्या दुर्ग की रक्षा का भार विभीषण पत्नी को दिया और त्रिजटा जानकी जी की सखी बन करके उनकी सेवा करती है। ये विभीषण जी का बड़ा अद्भुत, माने केवल विभीषण ही भक्त नहीं है, विभीषण जी का संपूर्ण परिवार महान भक्त है। वो पूरा का पूरा परिवार भगवान का महान भक्त है। और अब जब भगवान अपनी लीला को सम्यक संपन्न करके, भगवान अपनी लीला को सम्यक संपादित करके, जब भगवान नित्य साकेत प्रयाण करने वाले थे तो भगवान ने अपने सभी मित्रों को सूचना भेज करके बुलवाया। लंका से विभीषण जी को बुलवा लिया, किष्किंधा से सुग्रीव जी को बुलवा लिया, सबको बुलवा लिया भगवान ने। और भगवान ने पूरे उत्तर कौशल की प्रजा के सहित भगवान ने अपने धाम को गमन किया। कथा प्रसिद्ध है। विभीषण जी भी व्याकुल थे कि हम आपके साथ ही चलेंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, तुमको तो रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? हमारी इच्छा नहीं, आपका वियोग सहन करके हम यहाँ नहीं रह सकते हैं। हाँ, भगवान ने कहा हमने तुम्हें वर दिया है, करहु कल्प भरी राज तुम, मुहि सुमरिहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहाँ संत सब जान।
तो कम से कम 1 कल्प तक तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। और ये चिरजीवी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बिना मांगे इन्हें अमरत्व दिया है। अमरत्व का तात्पर्य है जब तक न चाहेंगे तब तक शरीर में रह सकते हैं। ऐसे ही सामर्थ्य विभीषण जी को प्राप्त है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्ष शतम सोपी सर्वव्याधि विवर्जिता। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो विभीषण चिरजीवी है। भगवान ने कहा कि तुमको अभी रहना है। विभीषण जी बोले महाराज हम कैसे रहेंगे आपके वियोग में। तो भगवान को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। भगवान ने अपने कुलदेव श्री रंगनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा वह श्री विभीषण जी को दे दी और कहा कि तुम इन रंगनाथ भगवान को लंका ले जाओ, वहाँ विराजमान करो और उनकी प्रेम से सेवा करना। तुम्हें मेरे वियोग का अनुभव नहीं होगा। मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे चरित्र का श्रवण करना, मेरे चरित्र का गायन करना और तुम प्रसन्नतापूर्वक शासन करो। विभीषण जी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार की। ईश रजाए शीश सबही के भगवान की आज्ञा सबको माननी ही चाहिए। विभीषण जी ने स्वीकार कर लिया आज्ञा को। रंगनाथ भगवान तो दे दिए, पर रंगनाथ भगवान ने शर्तनामा लिखा लिया। बोले हमको ले तो चल रहे हो लंका, पर हमको जहाँ विराजमान कर दोगे वहाँ से हम हिलेंगे नहीं, वहीं डट जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। विभीषण जी बोले हम आपको रखेंगे ही क्यों, हम सीधे लंका में ही रखेंगे ले जाकर। बोले ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, ले चलो, पर हमारा वचन यही है हमको जहाँ बीच में रख दोगे वहाँ से हम उठेंगे नहीं। जैसे ही श्री विभीषण जी महाराज रंगनाथ भगवान की प्रतिमा को लेकर के चले, रंगनाथ भगवान को लेकर के चले, दक्षिण में कावेरी का तट आया। कावेरी को देख करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैसे उत्तर भारत में, मध्य भारत में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की महिमा है, ऐसे ही दक्षिण में कावेरी को गंगा कहा गया है। बड़ा भारी कावेरी महात्म्य है। तो किसी भी तीर्थ का अतिक्रमण करके नहीं जाना चाहिए। तो अच्छा है, मध्याह्न संध्या का समय हो रहा है, संध्या भी कर लेंगे और लघु शंका का वेग भी हो रहा है, तो सब काम कर लेंगे, लघु शंका कर लेंगे और स्नान संध्या करेंगे, फिर चले जाएंगे लंका। अब है ही कितनी दूर लंका। अब वो भगवान की माया, वो भूल गए भगवान का जो शर्तनामा था उसको भूल गए और रंगनाथ जी को कावेरी के तट पर विराजमान कर दिया और शुद्धि, आवश्यक शुद्धि करके, स्नान करके, संध्योपासन करके और जब भगवान को उठाने लगे तो भगवान ने कहा रे तुम भूल गए, हमने पहले ही कह दिया था जहाँ रख दोगे वहाँ से उठेंगे नहीं। अरे महाराज ये तो आपने हमको ठग लिया। राम जी तो चले गए साकेत और आप कहते हो हम लंका जाएंगे नहीं, तो हम तो ठगे गए। एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में, 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। गांव की देहात की कहावत है। एक पाड़े जी थे, उनको न्योता आया माड़े खाने का। अब तो माड़े लोग समझते ही नहीं माड़े होते क्या हैं। पुराने ज़माने में एक विशेष ब्राह्मण होते थे क्षेत्र विशेष में, उन ब्राह्मणों को कहा जाता था माड़ेरा ब्राह्मण। वो माड़े बनाने में बड़े कुशल होते थे। माड़े का मतलब है इतनी बड़ी, ऐसा जैसे घड़ा होता ना, ऐसे नाद जैसा तवा हुआ करता था, चिकना तवा, और उस पर इतनी बड़ी रोटी कि महाराज जी को बिछा दिया जाए तो आराम से आसन लगा के बैठ जाएं। हम आराम से आसन लगा के, इतनी बड़ी रोटी, माने पत्तल इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी, इतनी चौड़ी रोटी, इतनी बड़ी रोटी। और वो अग्नि में सेकी नहीं जाती, अग्नि का दर्शन करके गुब्बारे जैसी फूल जाती है। फिर उस रोटी को, उसको माड़े कहते हैं, और उस रोटी को एकदम पतली होती है, उस रोटी को परात में घी भर के रखते हैं, गाय का बढ़िया कड़काया हुआ घी,
और उसको जब खिल जाती है तो उसको घी में छोड़ दिया जाता है। जैसे चाशनी में रसगुल्ला को, गुलाब जामुन को छोड़ दिया जाता है, ऐसे घी में उसको डुबो दिया जाता है। अब फिर उसको जब परोसते हैं तो कई परत करके परोसते हैं, तो परोसते समय घी की धार लग जाती है पत्तल में, और फिर उसको बूरे के साथ खाया जाता है। तो माड़े बड़ा प्रिय व्यंजन होता है ब्राह्मणों का, और वो ब्राह्मण ही बनाते हैं, बिना सिला कपड़ा पहने बनाते हैं, वही परोसते हैं। कच्ची रसोई होती है, उसमें माड़े बनते हैं। तो माड़े के न्योते किसी ज़माने में प्रसिद्ध थे। तो माड़े का न्योता हुआ तो पंडित जी जाने लगे, तो पंडितानी ने कहा कि देखो, घर से बिना खाए नहीं चलना, कुछ खा के चलो। घर से चले भूखा तो सब जगह पड़ जाए सूखा, इसलिए घर से कुछ खा के चलना चाहिए। अरे बोले यहीं खा लेंगे तो वहाँ माड़े खाएंगे क्या? पंडितानी ने कहा देखो हलवा बनाया, इतना सा हलवा खा। नहीं 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 नहीं, हलवा नहीं खाना है। चले गए वहाँ गए, पैदल गए। वहाँ एक पंगत तो बैठ कर उठ चुकी थी, दूसरी पंगत थी। वो दूसरी भी ब्राह्मणों की ही थी, पर जो बहुत कुलीन ब्राह्मण अपने को मानते हैं वो दूसरी पंगत में नहीं बैठते हैं, क्योंकि एक बार पंगत होने के बाद जो बच गया वो उच्छिष्ट है। हम उच्छिष्ट भोजी थोड़ी हैं। वो पंडित जी बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, दूसरी पंगत में तो हम नहीं बैठेंगे। अब ये तो उन्होंने कहा नहीं कि दूसरी पंगत में नहीं बैठेंगे। जजमान ने कहा महाराज बैठ जाओ, एक ही पंगत उठी है। बोले नहीं नहीं, थोड़ा पेट हमारा कुछ ऐसा ही है, ढीला ढाला है, नहीं नहीं, हम तो केवल आपके व्यवहार के नाते चले। अच्छा लो विदाई लो। भेंट दिया पंडित जी को। पंडित जी बोले वहाँ हलवा तो मिले कम से कम। अब यहाँ से दौड़े दौड़े गए थे, और दौड़े दौड़े जैसे ही घर पे आए तो पंडितानी ने कहा कहो कि इतने जल्दी जी में आए पंगत माड़े? अरे बोले देवी बहुत भूख लग रही है, प्राण निकले जा रहे हैं, लाओ हलवा। बोले कढ़ाई मांझ के धर दी है, हमने खा लिया, बालकों ने खा लिया, अब कुछ नहीं है। तो कहावत प्रसिद्ध हो गई, 2 ही दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े। न उधर घर में हलवा भी नहीं मिला, वहाँ माड़े भी नहीं मिले। दुखी हो गए बेचारे। ऐसी विभीषण बोले महाराज हम तो वही पांडे जैसी हालत हमारी हो गई। राम जी तो चले गए और आप कहते हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तब भगवान ने जो उत्तर दिया है वो बड़ा अद्भुत है। भगवान ने कहा कि देखो ये मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने इस प्रकार की बुद्धि तुम्हारी कर दी। क्यों? क्योंकि तुम हमें लंका ले जाते तो भारतवासी हमारे दर्शन के लिए सर्वथा वंचित हो जाते, हमारे दर्शन से वंचित हो जाते। इन भारतवासियों से हमारा इतना प्रेम है कि हम इनको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। तुम सामर्थ्यवान हो, तुम आकर यहाँ नित्य पूजन और दर्शन कर सकते हो, किंतु ये रोज जाकर आपका पूजन दर्शन नहीं कर सकते। और राक्षसों की संस्कृति कुछ अलग है और मनुष्यों की संस्कृति अलग है, तो यहाँ ये जावें ये भी अनुकूल नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम वहाँ सिंहासन पर बैठोगे तो वहीं से तुम्हें मेरा दर्शन होता रहेगा, मैं तुम्हारी ओर ही देखता रहूँगा। महाराज जी आज भी रंगनाथ भगवान की दृष्टि दक्षिण की ओर है, भगवान दक्षिण की ओर देख रहे हैं। हाँ यहाँ रहूँगा। चोल राज को भी वर दिया है।